जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मेरा विश्वास है मेरे भाई मेरी बहन कि आप प्रभु में आप भले चंगे होंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? अंगीकार का यह 7 वचन उस समय कहें जब आप परेशान हैं। हालेलुया। और इसे हम भाग 2 को देखने जा रहे हैं और हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। परमेश्वर मुझे और भी मजबूत और बलवंत करेगा। हालेलुया। और इस समय आइए समय परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 9 पद। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलेंगे जो लिखा है। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 9 पद। आमीन। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह में मेरे भाई और मेरी बहन, आज एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। और मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज हम इस बात को सीखेंगे कि जब हम दुखों में क्लेशों में रहते हैं तब हम परमेश्वर के सामने कैसे अंगीकार करें जिससे वो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा चमत्कार करे। आमीन, हालेलुया। और आज हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे कि परमेश्वर मुझे और भी ज़्यादा बलवंत और क्या करे, मजबूत करे। और ये कैसे हो सकता है? आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना करें, जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं, परमेश्वर की निकटता में जाएं, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के सामने घोषणा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामने आज हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर, आमीन, हालेलुया, आज हमें विश्वास रूपी उस चट्टान में आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आज अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए मेरे भाई और बहन, आज हमें परमेश्वर के कलाम को क्या करने की आवश्यकता? पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप अपने विश्वास को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के साथ क्या करें? अपने रिश्ते को जोड़ लें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है विश्वास से दृढ़ होकर या जानकर क्या करो? उसका सामना करो। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, परमेश्वर के साथ जब आप उठा बैठना शुरू करेंगे, परमेश्वर के साथ मेरे भाई और बहन आप चलना जब शुरू करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपको और ज़्यादा और बलवंत और मजबूत करेगा। किस क्षेत्र में? आत्मिक जीवन के क्षेत्र में। आमीन, हालेलुया। सिर्फ पवित्र आत्मा ये मेरे भाई और मेरी बहन जो आपको क्या करेगा? उस मुकाम में आपको खड़ा करता है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के अंदर में प्रभु की आत्मा को अगर आप काम करने का अवसर देते हैं, हालेलुया, अपने जीवन के अंदर में आप प्रभु की आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा तू क्या कर, मेरी जिंदगी में तू क्या कर, काम कर। हालेलुया। जब आप उसे अपने जीवन के अंदर न्योता देते हैं, जब आप आमंत्रित करते हैं, जब उसे बुलाते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? आपके जीवन को कब्जा करता है। वो आपको क्या कहता है? चलाता है। और वह क्या करता है? परमेश्वर के निकटता में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पवित्र हजूरी में क्या करता है? परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर चलता है मेरे भाई बहन। और आपका जो रिश्ता जो परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ है, उन रिश्तों को क्या करता है? जानते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा जोड़ता है और वो मजबूत करता है और वो मेरे प्रियो आपको बढ़ाता है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप मेरे प्रियो और आप जब आप प्रार्थना करें तो आप क्या जानते हैं? परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करें, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें। और जब आप उन वचनों को जब आप इस्तेमाल करेंगे तब वो परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा? आपको विश्वास में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे और विश्वास में बने रहो और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह में मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का कलाम हम इस बात को चिताता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि चेलों के मन को क्या करते थे, स्थिर करते थे। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है और यह उपदेश देते थे और उनके विश्वास में क्या कहते बने रहो, ऐसा वो प्रचार करते थे। आज परमेश्वर के वचन को मैं कहना चाहता हूँ, आज अपने विश्वास को मजबूत करें। अब ये विश्वास तब आएगा मेरे भाई बहन जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। और प्रैक्टिकल मेरे को कैसा करना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बैठने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम को पढ़ने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को मनन करने की आवश्यकता है। आमेन। और जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप मनन करेंगे तब आपका विश्वास मेरे पे धीरे 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 पता स्टेप बाय स्टेप क्या है वो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास में बने रहो और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश के साथ परमेश्वर के राज में क्या करना, प्रवेश करना है। हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने दुख उठा कर क्या किया, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। आमेन। हालेलुया। तो मेरे पे बड़े दुख के साथ, बड़े तकलीफ के साथ मेरे पे उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। तो आज मेरे पे जब हम अपने परमेश्वर के पुत्र को जब हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उद्धारकर्ता ग्रहण करें, परमेश्वर हमें बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है, अथॉरिटी देता है। तो आज हमारे जीवन का जो फर्ज बनता है कि आज हम भी क्या करें, दुख उठा के क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के साथ मेरे पियो एक अच्छा लगाव जब रखना शुरू करेंगे और जब आप अपने जीवन का कोई भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, और जब आप वचन के द्वारा जब आप घोषणा करेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपको बलवंत करेगा, आपको मजबूत करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। 4 का 7। आइए पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के क्या करो, अधीन हो जाओ। आज मैं परमेश्वर की निकटता में आने की आवश्यकता है, आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने की आवश्यकता है, आज मैं परमेश्वर के पंखों के तले मेरे प्रियो आज हमें आने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के अधीनता में जा पाएंगे, परमेश्वर के छत्र छाया के नीचे आएंगे, बाइबल बताती है शैतान परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारी पास से क्या करने, भाग निकलेगा। आमेन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब चलेंगे ना, परमेश्वर के सद्दूत आपके साथ चलेंगे। और जब परमेश्वर के सद्दूत जब आपके साथ चलेंगे, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की ताकतें में दूर से देख करके वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, वरन वो आपसे वो कोसों दूर भागेगा। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें उसके वचन में बने रहने की आवश्यकता है। आज अपने विश्वास को आज हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। आज अपने विश्वास को मेरे प्रियो आज हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। आइए मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे 3 का 12। पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन
बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो यहाँ तीमुथियुस की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, पर जितने मसीह यीशु में कहते भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, आमेन, हालेलुया, तो बाइबल बताती है कि वे सताए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय, अगर आप प्रभु में एक अच्छा बलवंत जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने विश्वास को में खड़ा होना चाहते हैं, तो आज प्रभु के साथ क्या हमें संगति करने की आवश्यकता है। आमेन। और जब आप भक्ति के साथ जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, तब शैतान आपके जीवन पर नाना प्रकार की दुखों को, नाना प्रकार की तकलीफ़ों को लेकर आएगा। और जब आप प्रभु में जब बलवंत हो जाएंगे और जब आप वचन की घोषणा करेंगे, मेरे बहन की मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा, मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूँ दुष्ट आत्माओं को, तब वो दुष्ट आत्मा मालूम है वो आपके जीवन के अंदर से या आपके परिवार, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके पैसे, इन तमाम चीज़ों से दुष्ट आत्मा क्या भागना चालू होगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज प्रभु के साथ आज हमें संगति करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7 पद। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती क्या करता हूँ, लड़ चुका हूँ। आमेन, उसे विश्वास है कि मैं प्रभु के वचन बड़ी खराई के साथ चलाऊं, मैं प्रभु के मार्ग में बड़ी खराई के साथ चलाऊं और प्रभु की इच्छा के अनुसार मैंने जीवन व्यतीत किया। इसलिए वो कहता है कि मैंने अपनी अच्छी क्या है दौड़ पूरी कर ली है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, आज ये समय परमेश्वर ने आपको दिया है। आज समय को पहचान करके परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। जब आप परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाएंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा जानते हैं? आपको मजबूत और आपको बलवंत करेगा। आज आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के जो घमंड है, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके आज प्रभु के पीछे चलने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के मार्ग में जब आप चलोगे, तो मेरे प्रिय परमेश्वर का आत्मा आपको मजबूत करेगा, आपको बलवंत करेगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन में प्रभु का आत्मा आपको बढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला कोरिन्थ की पुस्तक 10 अध्याय उसका 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा और कि तुम सह सको। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से क्या है, बाहर है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, तो आज हमें मेरे प्रियो आज वचन को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जब आप वचनों को जब आप इस्तेमाल करेंगे, निश्चय आप एक सक्सेसफुल होंगे। आमेन, हालेलुया। क्या होंगे? जब आप वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और उन वचनों को घोषणा करेंगे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ या मैं विश्वास करती हूँ, मैं इस वचन के अंदर घोषणा करता हूँ मेरे जीवन में हर एक समस्याओं को मैं यीशु के नाम में कमांड करती हूँ या मैं कमांड करता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपके शब्द को सुन करके परमेश्वर उन परीक्षाओं से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। और जब आप उन परीक्षाओं से जब बाहर निकलेंगे, तो आपका विश्वास और दृढ़ता के साथ और बढ़ेगा। हालेलुया। और आप विश्वास में खरा उतर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ कुलुसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5 पद।
हालेलुया। आइए पढ़ते हैं 2:5। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से क्या हूँ, तुम्हारे निकट हूँ। आमेन, हालेलुया। आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन करके क्या करें, अपने हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसने दें। जब ये परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन के अंदर में काम करेगा मेरे भाई बहन, तब आप आशीषित होंगे और आपका विश्वास दृढ़ता के साथ क्या होगा जानते हैं, आपका विश्वास बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ जब आप उठना बैठना चालू करते हैं, परमेश्वर के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, आपके विश्वास को बलवंत करता है, आपके विश्वास को मजबूत करता है, आपके विश्वास को मेरे प्रियो उस चट्टान के समान में प्रियो वो मजबूत करता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की हाकिमों से, जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन आज हम इस बात को कहता है 11 पद में कि परमेश्वर के क्या करो, सारे हथियार को बांध लो। आज विश्वास की ढाल को आज हमें क्या करें, पकड़ने की आवश्यकता है। आज उद्धार के टोप को आज हमें पहनने की आवश्यकता है, और जो झिलम है उस झिलम को आज हमें पहनने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के पंखों के तले आज हमें आने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का क्या करो, सामना कर सको। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, अगर आप पाप का अगर आप सामना करना चाहते हैं, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को मनन करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा, आपको मजबूत करेगा, आपके विश्वास को मजबूत करेगा, वो आपको दृढ़ता के साथ आपको उस चट्टान में खड़ा करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 14 पद। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो, न घबराओ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहते यदि तुम धर्म के कारण दुख उठाते हो तो आपके लिए अच्छी बात है। आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक धन्य बेटा और बेटी हैं। मेरे प्रियो, आज हमें दुख उठा के क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है। जब आप दुख उठा के अपने शरीर को कष्ट दे के जाते हैं, आप जब आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्तेदारी को जब आप मजबूत करते हो, आप अपने रिश्ते को क्या कहते हैं, मजबूत करते हैं, अपने रिलेशनशिप को प्रभु के साथ मजबूत करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन के अंदर में आपके विश्वास को बढ़ाता है।
आमेन। परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, आपके जीवन के आपके विश्वास को बढ़ाता है, और जब आप उस विश्वास से जब आप खड़े हो जाते हैं प्रियो, परमेश्वर आपको दृढ़ता के साथ आपको मजबूत करता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला थिस्सलुनी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनी की पुस्तक 3 का 3। पियक्कड़ और मारपीट करने वालों ना हो, पर कोमल हो, और झगड़ालू, न धन का लोभी हो। हालेलुया। सॉरी, माफ कीजिएगा, पहला थिस्सलुनी 3 का 3 पद। आइए पढ़ते हैं। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता के साथ स्थिर करेगा, और वह उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे भाई और बहन, प्रभु क्या है, सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। उसने अपने मुख के द्वारा उसने जो कह दिया वो 100% श्योर क्या होगा, हमारे जीवन में पूरा होगा। यह वचन कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें क्या करेगा, दृढ़ता के साथ आपको स्थिर करेगा। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर देंगे, जब परमेश्वर की आत्मा को कहेंगे प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, मुझे उस चट्टान में खड़ा कर, मेरे विश्वास की ढाल को आप मजबूत करें, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, उससे दृढ़ता के साथ अपने विश्वास को मजबूत करें। हालेलुया। जब आप अपने जीवन के अंदर में काम करने के लिए प्रभु की आत्मा को जब देंगे, तब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के अंदर में काम करेगा। और जब आप विश्वास में जब मजबूत होंगे, तब आप दुष्ट आत्माओं को कमांड कर सकते हैं। आपके जीवन में कितनी परेशानी क्यों ना, आप वचन के अंदर जब आप कमांड करेंगे, वो समस्या है, वो बंधन यीशु के नाम में टूट जाएंगी, वो अंधकार की ताकत यीशु के नाम में टूटेंगी। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 32 पद। बाईस का 32 पद। आइए पढ़ते हैं। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाते ना रहे, जब तू फिरे तब अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह किससे बात कर रहा है, पतरस से बात कर रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है, मैंने क्या तेरे लिए प्रार्थना की है, तेरा विश्वास क्या बना रहे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम बिना विश्वास के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज अपने विश्वास को आज हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। अब ये विश्वास मेरे प्रियो तब हमारे जीवन के अंदर आता है जब हम प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, हम प्रभु के साथ उठा बैठना शुरू करते हैं। आमेन, हालेलुया। हम प्रभु के साथ संगति करना शुरू करते हैं, तब हमारा विश्वास क्या जानते हैं, उस चट्टान के समान मजबूत होता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। सात का 14। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है कि उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकलकर आए हैं, उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत हुए हैं। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई बहन, जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं,
जब आप प्रभु के साथ जब आप उठा बैठा करना शुरू करते हैं, प्रभु के साथ मेरे प्रियो मेल मिलाप करना शुरू करते हैं, प्रभु के साथ मेरे भाई बहन अपने टूटे हुए रिश्ते को जब आप जोड़ना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है। और जैसे जैसे आप विश्वास में बढ़ना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, आपकी अगुवाई करता है। तब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के सारे पापों को क्षमा करता है, आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है और आपको मेरे प्रिय पवित्रता में खड़ा करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, आपको पवित्रता में खड़ा करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, इसलिए उस महाक्लेश से निकल कर आए हो, उन्होंने अपने अपने वस्त्र क्या किए, मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मसीह और मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, जब आप प्रभु के साथ गहरा रिश्ता बनाना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के पापों को वो दूर करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है और आपको मेरे प्रियो आपको पूरी रीति से पवित्र करता है। हालेलुया। और आपको श्वेत वस्त्र देता है, जिससे आप श्वेत वस्त्र पहन करके आप प्रभु के नाम की महिमा कर सकें। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 27 पद। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 4 का 27। आइए पढ़ते हैं। और शैतान को अवसर दो। आमीन, हालेलुया। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें शैतान को अवसर देने की आवश्यकता है, आज हमें पाप को अवसर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज बड़ी चौकसी के साथ क्या करने की आवश्यकता है, प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु के मार्ग में जब आप चलना शुरू करते हैं ना, तब परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, आपके जीवन में बिचवाई करता है और वो आपके जीवन पर अगुवाई करता है। आमीन, हालेलुया। हमें कभी भी हमें शैतान को अवसर ना दे। हालेलुया। हमें क्या करने की आवश्यकता है, प्रभु के मार्ग के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। यहाँ इफिसियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हमें अपने विश्वास को क्या करने की आवश्यकता है, मजबूत करने की आवश्यकता है। आज अपने विश्वास को मेरे को बहुत ही खराई के साथ मेरे को प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। और ये विश्वास तब बढ़ेगा जब आप प्रभु के साथ चलेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। पहला पत्रस 1 का 6। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है और अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख हो। आमीन। जब आप प्रभु के साथ जब आप संगति करना शुरू करते हैं, प्रभु के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, प्रभु के साथ जब आप उठा बैठा शुरू करते हैं, तब शैतान जानते हैं, शैतान को आग लग जाता है और वह आपके पीछे मेरे प्रियो विपत्तियों को, तकलीफ़ों को, समस्याओं को लेके आता है। मेरे प्रियो जब आप शैतान आपके जीवन समस्याओं को लेकर आता है, तब उस समय क्या करें, विश्वास के साथ वचन को क्या करें, क्लेम करें। और वचन को जब आप क्लेम करेंगे, शैतान को कमांड करेंगे, तो मेरे प्रियो शैतान क्या होगा, आपके बीच में से वो भाग निकलेगा। हालेलुया। और आप प्रभु में क्या होंगे, आपका विश्वास दृढ़ता के साथ मजबूत होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज प्रभु की अनुग्रह में क्या है, हमें बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के अनुग्रह में जब आप बनेंगे, निश्चय प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर हो पाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं लूका 4 का 3।
आइए पढ़ते हैं। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे यह रोटी बन जाए। आमीन, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह का क्या हो रहा है? परीक्षा हो रहा है। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जब परमेश्वर का वचन आपकी हृदय रूपी पढ़िए, परमेश्वर का वचन जब होगा और जब आप वचनों को जब आप इस्तेमाल करेंगे, तब दुष्ट आत्माएं उन शब्दों को सुन करके क्या होगा? वो भाग निकलेगा। आमीन। और अगर आप चार पद 5 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरी रीति से क्लियर होता है कि यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं किया, वरन उसने वचन को इस्तेमाल किया। उसने मेरे वचन को इस्तेमाल करने के द्वारा वो स्वतंत्र हुआ। हालेलुया। और शैतान वो मेरे प्रियो पराजय हुआ और यीशु मसीह उस स्थान पर विजय हुआ। आमीन। अगर आप अगर आप विजयी पाना चाहते हैं, अगर आप बलवंत होना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर के वचन को पढ़ें और वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को कमांड करें, बीमारियों को कमांड करें, अंधकार की ताकतों को कमांड करें। जब आप कमांड करेंगे मेरे भाई बहन, दुष्ट आत्मा आपके जीवन के अंदर से भाग निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। लिखा इफिसियों की पुस्तक 6:6। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 6:6 पर आइए पढ़ते हैं। मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन में परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आमीन। आज मनुष्य को दिखाने वाली सेवा ना करें, लेकिन आज परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आज हमें वो सेवकाई करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सम्मुख जब बड़ी खराई के साथ जब आप चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर को खोजने वाला आप जीवन जब व्यतीत करेंगे और आपके जीवन के अंदर कितनी भी समस्या क्यों ना, कितनी भी दुख क्यों ना, और जब आप वचनों को इस्तेमाल करेंगे ना, दुष्ट आत्मा आपके जीवन के अंदर से भाग निकलेगा। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए के समान दिखाने की सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान परमेश्वर से के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर क्या करो? चलो। तो आज हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर की मर्जी का चलने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर की मर्जी से चलेंगे, निश्चय मेरे भाई बहन आप प्रभु में बलवंत हो पाएंगे। आमीन। अगर आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब आप अपने जीवन को ढाल लेते हो, चलना शुरू करते हैं, तब प्रभु क्या करता है? आपको मजबूत करता है, आपको बलवंत करता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ पहला थिस्सलुनी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनी की पुस्तक 2 का 15 पद। आइए पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो बातें तुमने चाही वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। आमीन, हालेलुया। आज अपने विश्वास को क्या करने की, आज हमें स्थिर करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो, जो बातें तुमने वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है वो क्या करो? उसे थामे रहो। आमीन। आज हमें विश्वास की ढाल पकड़ के क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें चलने की आवश्यकता है। विश्वास की ढाल को लेकर मेरे भाई बहन आज प्रभु में स्थिरता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मसीह की जय। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और परमेश्वर के वचन को कहना चाहता हूँ कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है 15 पद में, इसलिए हे भाइयों क्या करो? विश्वास में स्थिर रहो और जो बातें मैं तुमने चाही वचन या पत्री के द्वारा हमने सीखी है उन्हें क्या करो? थामे रहो। हालेलुया। आज हमें विश्वास की ढाल कर पकड़ के मेरे आज हमें चलने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो आज अपने विश्वास को मजबूत करें। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 पद।
आमेन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिली। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बंधु, संसार को मैंने क्या करे जीत लिया है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु ने पाप के ऊपर वो जयवंत हुआ है। तो आज मेरे प्रियो बड़े हर्ष के साथ आज हम प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता, बड़े आनंद के साथ आज हम प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज परमेश्वर के वचन का मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि वचन हमें इस बात को कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे क्या बोले शांति मिले। आमेन, हालेलुया। आज हम बड़ी ढाढ़स बांध करके प्रभु के मार्ग में आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज अपने विश्वास को आज हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 21 पद। और तुम इसी के बुलाए भी गए हो, और मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों में चलो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह और मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ पत्रस की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इसी रीति से क्या बुलाए गए हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको पवित्रता का जीवन जीने का परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर अपने आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर ने आपको क्या क्या बुलाया है। यहाँ वचन कहता है क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर क्या क्या एक आदर्श बन गया। आज हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलने की आवश्यकता है। आज हम यीशु मसीह के जीवन को देख करके जानते हैं बड़े हर्ष के साथ आज प्रभु के वचन में आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचनों में जब आप चलना शुरू करेंगे, वो स्वर्ग का परमेश्वर क्या होगा, आपके जीवन से प्रसन्न होगा। आमेन। यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल रूप से क्या किया है, वो हमें दिखा के गया है कि हमें किस रीति से कैसा चलना है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि इसलिए मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके क्या करो, पद चिन्हों में चलो। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस मार्ग में चलने के लिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, हमें उन मार्गों में क्या करने की आवश्यकता, चलने की आवश्यकता है। उस मार्ग में मेरे प्रियो आज हमें मेरे प्रियो दुख उठा के क्या करने की आवश्यकता है, हमें चलने की आवश्यकता है। आज उसकी आज्ञाओं को पालन करने की आवश्यकता है। आज उसकी मर्जी को पूरा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो पहला तीमुथियुस की पुस्तक 6 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 6 का 12 पद। आइए पढ़ते हैं। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत सी गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की क्या कर, अच्छी कुश्ती लड़। आमेन। आज हमें विश्वास की ढाल को क्या करने की आवश्यकता, परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। आज प्रभु को कहने की आवश्यकता, प्रभु मेरे विश्वास को क्या कर, मजबूत कर। मेरे विश्वास को मेरे प्रियो मजबूत कर। और ये विश्वास तब मजबूत होगा जब आप मेरे प्रभु की हजूरी में बैठेंगे। हालेलुया। मेरे प्रभु के निकटता में बैठेंगे, उसकी उपस्थिति पर जब आप समय बिताना शुरू करेंगे तो वचन कहता विश्वास कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन के क्या कर, धर ले। हालेलुया। और जिसके लिए तू बुलाया गया है कि परमेश्वर ने क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको मेरे प्रियो पवित्रता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको
पाप का जीवन जीने के लिए नहीं, वरन मेरा परमेश्वर आपको एक पवित्रता का, एक धर्मी व्यक्ति का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन कहता है कि आज विश्वास की अच्छी कुश्ती हमें लड़ने की आवश्यकता है। पौलुस अपने जीवन में बहुत अच्छी वो एक ऐसा दौड़ लगाया कि वो बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलता था। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब आप बड़ी खराई के साथ जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे ना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 33 पद। हालेलुया। 11 का 33। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज जीते और धर्म के काम किए और प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त की और सिंहों के मुंह बंद किए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके विश्वास का इज्जत करे, तो आज आपको ऐसा दौड़ लगाना है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देख करके आज हमें प्रैक्टिकल रूप से क्या करने की आवश्यकता है? चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन पर आज हमें मजबूत होने की आवश्यकता है। जब आप प्रभु के वचन में जब आप मजबूत होंगे, तब आप दुष्ट आत्माओं को या पापों को अपने जीवन के अंदर से डिक्लेयर कर सकते हैं। हालेलुया। उसे कमांड कर सकते हैं, बीमारियों को कमांड कर सकते, अंधकार की ताकतों को आप कमांड कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया, अब थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी गिनती पूरी ना हो ले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और बहन, आज हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने की आवश्यकता है। आज हमें मेरे पे विश्वास की ढाल को आज मेरे पे मजबूती के साथ आज हमें मेरे को पकड़ के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है उनमें से हर एक श्वेत वस्त्र दिया गया। आमेन। जब मेरे को परमेश्वर क्यों श्वेत वस्त्र देना चाहता है? क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, विश्वास के साथ जब आप खड़े होते हैं, विश्वास के साथ जब आप प्रभु में जब आप बने रहते हैं, तब परमेश्वर आपको पूरी रीति से शुद्ध करता है, आपको पूरी रीति से पवित्र करता है, आपको साफ करता है और आपको धर्मी व्यक्ति बनाता है। और तब परमेश्वर आपको क्या करता है? एक श्वेत वस्त्र देता है, वो जिससे आप उसे धारण करके मेरे को पवित्रता के मार्ग में चल सकूं, प्रभु के मार्ग में आप चल सको। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 13 पद। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है फिर यदि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों के सहभागी होते हो, जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, प्रभु की हजूरी में जब आप बैठना शुरू करते हैं, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, तब मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आपके विश्वास को नए लेवल में लेकर जाता है।
हालेलुया। एक नए लेवल में परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना शुरू करता है। परमेश्वर आपको चट्टान के समान कर आपको मजबूत करता है। उस चट्टान के समान परमेश्वर क्या करता है, आपको बड़ी खराई के साथ मेरे भाई बहन, आपको परमेश्वर मजबूती के साथ मेरे प्रिय परमेश्वर आपको खड़ा करता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन हम इस बात को कहता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों के सहभागी होते हैं, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते तक क्या करो, तुम आनंदित हो और मगन हो। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, क्योंकि प्रकाशित 3:22 पर तो लिखा हुआ है, जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं मेरे भाई बहन, तो आज आप परमेश्वर के वचन को सुन करके मेरे प्रियो बड़ी खराई के साथ चलें। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, और विश्वास को मजबूत करके मेरे प्रियो आप प्रभु में बलवंत और मजबूत होना जब शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर में प्रभु की अधीनता में आ जाएं। और जब आप प्रभु की अधीनता में जब आप आएंगे, तो परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा, आपको मजबूत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे। आमेन, हालेलुया।